नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच जो तकरार चल रहा है उसके पीछे कौन खड़ा है? क्यों एक ही गठबंधन में रहकर दोनों नेता आपस में उलझ रहे हैं? क्यों चिराग पासवान और आनंद मोहन का पूरा परिवार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहा है? क्या चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच जो ये लड़ाई चल रही है उसने एनडीए के समर्थक रहे दो जातियों को आमने सामने ला खड़ा किया है? क्या माजरा है? आज इसी पर बातचीत करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि असल में लड़ाई की शुरुआत हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई। देखिए, चिराग पासवान जब उपचुनाव था तो इमामगंज प्रचार करने नहीं गए थे और इमामगंज में जन सुराज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को लगभग 36,000 के आसपास वोट मिल गए। जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, जो कि एनडीए की प्रत्याशी थी, वो 6,000 से अधिक मतों से जीत गई। लेकिन इस पर आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर सवाल उठाया और ये कह दिया कि चिराग पासवान इमामगंज गए तो क्यों नहीं गए, और क्या वो बिहार में पासवानों के नेता नहीं रहे? क्योंकि जो 36,000 के आसपास जो वोट आए हैं वो पासवानों का वोट है और वो एनडीए को मिलना चाहिए। तो क्या चिराग पासवान एनडीए में है या नहीं? आनंद मोहन का कहने का आशय यही था। और जब ये आनंद मोहन ने सवाल उठाया तब चिराग पासवान ने आनंद मोहन पर सवाल उठा दिया। आनंद मोहन को उन्होंने कहा कि वो किसी भी सक्रिय राजनीति में नहीं है और उन्होंने जिनकी हत्या के आरोप में पहले जेल की सजा भुगत चुके हैं उसी जाति पर फिर से सवाल उठा रहे हैं, दलित जातियों पर। उन्हें पता होना चाहिए कि वे जेल से यदि बाहर हैं तो मुख्यमंत्री की कृपा पर है। एनडीए के बारे में इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए। चिराग पासवान के इस बयान के बाद राजनीति में तूफान आ गया, क्योंकि तब आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद लगातार हमलावर है चिराग पासवान पर, और उधर चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से भी उनके नेता हमलावर हैं आनंद मोहन पर। तो ये जब बातें हुई हैं तो एनडीए में तकरार की स्थिति है और इमामगंज के चुनाव के बहाने ये पूरा मामला जो है वो मामला गर्म हो रहा है। दरअसल आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच ये जो मामला ठना है ये अभी का मामला नहीं, ये पुराना मामला है। बहाना इमामगंज के चुनाव ने दे दिया। कहा जाता है कि जब आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी तब चिराग पासवान को शिवहर चुनाव प्रचार में जाना था, लेकिन चिराग पासवान शिवहर चुनाव प्रचार में नहीं गए। माना जाता है कि चिराग पासवान जानबूझकर शिवहर नहीं गए क्योंकि आनंद मोहन जिस हत्या के आरोप में जेल में बंद थे वो दलित समुदाय के डीएम थे। गोपालगंज के जिस डीएम के हत्या के आरोप में आनंद मोहन जेल में सजा काट रहे थे और जहां से वो बरी होकर आए हैं सजा माफी करके, तो वो जो डीएम थे वो दलित समुदाय के थे और इसीलिए चिराग पासवान शिवहर जाने से बच गए, क्योंकि दलित नेता होने की वजह से उन पर आरोप लगता कि दलितों के खिलाफ वो आनंद मोहन को प्रचार करने गए हैं। तो इसलिए चिराग पासवान उस समय शिवहर नहीं गए। आनंद मोहन को तब ये बात बुरी लगी और आनंद मोहन इस ताक में थे कि कब चिराग पासवान उनके राजनीति के रडार पर आए।
और अब जब इमामगंज में चिराग पासवान चुनाव प्रचार नहीं करने गए एनडीए के घटक दल के होकर, तब आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर निशाना साध लिया और इसी निशाने के बाद अब चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच वाक युद्ध जारी है। इस दोनों तरफे लड़ाई के बीच एनडीए परेशान है। एनडीए के वोटों में यदि बिखराव हुआ तो फिर विधानसभा चुनाव 2025 में मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आनंद मोहन भी अपने समुदाय के बड़े नेता है और चिराग पासवान भी अपने समुदाय के बड़े नेता है। जब दोनों समुदाय के दो बड़े नेता जो कि एनडीए में ही हैं, जब आपस में लड़ेंगे तो फिर वोटों का संतुलन इधर से उधर जरूर होगा और यही नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा रही है। तो चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच जो ये लड़ाई चल रही है उसको लेकर नीतीश कुमार को अब कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी तेजी से बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ये नीचे स्तर पर जाकर जातियों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और दोनों चूंकि मुखर जातियां हैं, पासवान भी दलितों में सबसे मुखर जाति है और राजपूत भी मुखर जाति है। यदि दोनों मुखर जातियां आपस में ही टकरा गई तो फिर निश्चित रूप से महागठबंधन को लाभ मिल जाएगा और यही सोचकर एनडीए के नेता परेशान हैं कि इस मामले का हल जल्दी से जल्दी निकाला जाना चाहिए। तो देखिए, आनंद मोहन अब जीतन राम मांझी के बहाने चिराग पासवान पर निशाना साध दिया है और चिराग पासवान भी बार बार आनंद मोहन पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच एनडीए फंसा हुआ है। देखते हैं एनडीए इस मामले का कैसे हल निकालता है। जल्दी हल निकल जाए तो एनडीए के सेहत के लिए अच्छा होगा, वरना बिहार की राजनीति में जातियों का क्या महत्व है आप तो समझते ही। तो चलिए अभी हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। नमस्कार।